हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोग अल्कोहल से ईथर्स का निर्माण सीखेंगे। हेडिंग डालिए, अल्कोहल से। क्वेश्चन में लिखिएगा अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण द्वारा। लिखिए बेटा, जब किसी अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सम्मित ईथर्स बनते हैं। बेटा जी ध्यान देना, पहला नंबर ये बोला कि अल्कोहल का आधिक्य हो। क्या हो? अल्कोहल का आधिक्य। आधिक्य का मतलब जानते हो, जब किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक अणुओं की संख्या एक से अधिक हो, एक समान अभिकारक अणुओं की संख्या एक से अधिक हो तो उसे उसका आधिक्य बोलते हैं। जैसे ये बोल रहा है अल्कोहल का आधिक्य, यानी कि अल्कोहल के अणुओं की संख्या जो होगी वो कम से कम एक से अधिक होगी। तो एक से अधिक में दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो हम कम से कम लेंगे, यानी कि कम से कम कितने अल्कोहल के अणु लेने, हमें दो लेने। देखो CH3OH प्लस CH3OH आधिक्य हो गया। यहाँ अल्कोहल के एक अणु से ज्यादा है, यानी दो अणु लिए गए हैं। अल्कोहल का आधिक्य हो और गर्म करेंगे, उपस्थिति होगी सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 है, तन नहीं। सांद्र किसे कहते हैं? जो प्योर हो, जिसमें जल की मात्रा ना हो। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में टेम्परेचर है 413 केल्विन। 413 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, ठीक है। और जब इसको गर्म करेंगे, ये बोल क्या रहा? अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण, यानी कि उत्प्रेरक के स्थान पर कौन काम करेगा? अम्ल करेगा। और अम्ल में कौन अम्ल काम करेगा? प्रबल अम्ल करेगा। और प्रबल अम्ल में भी जो अम्ल होगा वो सांद्र होगा। कैसा होगा? सांद्र, यानी कि 100% शुद्ध या प्योर अम्ल होगा। इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो गर्म करने पर बोला क्या होगा? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में कम से कम जल के अणु जो भी होंगे वो बाहर निकल जाते हैं, या कम से कम एक जल का अणु बाहर निकल जाए, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती? निर्जलीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो गर्म करने पर बेटा ये H2O निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा? H2O। चाहो तो माइनस कर दो या प्लस प्लस H2O। H2O बाहर निकल जाएगा। जो बचा है उसको रख दो, CH3O। देखो CH3O, सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बचा? CH3। अब देखो बोला कि निर्माण होता है, कौन ईथर का निर्माण होता है? सम्मित ईथर। सम्मित ईथर्स किसे कहते हैं? वे ईथर्स जिनके ईथरी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक जैसे एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, ऐसे ईथर क्या कहलाते हैं? सम्मित ईथर कहलाते हैं। तो बेटा देख लो, ईथरी ऑक्सीजन के इधर और उधर कार्बन कार्बन की संख्या समान है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की संख्या समान है, यानी कि दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं और एक जैसे हैं, तो ईथर कैसा हुआ? सम्मित। सम्मित ईथर्स का निर्माण होता है। अब सम्मित ईथर्स का नामकरण करेंगे तो आगे क्या लगता है? डाई। मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासों में, डाई, एक कार्बन है मैल, हाइड्रोजन कम है एल, अंत में जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा डाईएथिल ईथर। ऐसे ही डाईएथिल का भी निर्माण कर सकते हो आप। डाईएथिल ईथर बना सकते हो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। सेम कंडीशंस में गर्म करेंगे, ऊपर से उपस्थिति सेम रहेगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति रहेगी, टेम्परेचर 413 केल्विन ही रहेगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, 100 से 110 केल्विन टेम्परेचर तक अगर गर्म करते हैं और अल्कोहल का आधिक्य होता है तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ही ईथर बनेंगे। परंतु यदि यही टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर हो तो निर्जलीकरण तो होगा और आधिक्य अल्कोहल का नहीं लिया जाएगा, एक अणु लिया जाएगा और बनेगा क्या? एल्कीन। ध्यान रखना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अलग अलग टेम्परेचर पर जो अल्कोहल है वो अलग अलग प्रकार अभिक्रियाएं देते हैं। पहला नंबर, अगर टेम्परेचर 100 से 110 है तो ईथर बनेगा, 140 है या उससे ऊपर है तो हमेशा क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। बशर्ते जहां आधिक्य लिया जाए, अणुओं की संख्या अल्कोहल के एक से अधिक हो, वहां ईथर बनेगा। जब एक ही अल्कोहल लिया जाए तो वहां कह सकते हो निर्जलीकरण होगा और एल्कीन बनेगा, फिर कह सकते हो ईथर का निर्माण नहीं होगा। तो सेम कंडीशन है, गर्म कीजिए, सेम कंडीशन से गर्म करेंगे, H2O निकलेगा। H2O निकल गया, बचा क्या? CH3 CH2O। देखिए CH3 CH2O, इधर क्या बचा? CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ईथर बना और प्लस निकला क्या बाहर बेटा? H2O बाहर निकल जाएगा, ईथर बना। इधर उधर दोनों तरफ अगर देखेंगे तो ईथरी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन की संख्या समान है, यानी ईथर कैसा है? सम्मित। और सम्मित ईथर्स का नामकरण करते हैं, आगे कुछ लगेगा डाई। आगे लगे डाई एथिल और अंत में बोलेंगे ईथर। डाई एथिल ईथर बन करके तैयार। बेटा जी
एक बात ध्यान रखना कि ईथर्स का निर्माण मुख्य रूप से प्राथमिक अल्कोहल से होता है। द्वितीयक अल्कोहल कुछ मात्रा ईथर की देते हैं और तृतीयक अल्कोहल केवल एल्कीन बनाते हैं। ठीक, इनमें कह सकते हो कि ईथर्स का निर्माण नहीं होगा। ठीक, द्वितीयक अल्कोहल में कुछ मात्रा होती है, समावयवी रूप में एल्कीन व ईथर्स प्राप्त होते हैं। एक स्टार पॉइंट लिख लो, इसके बाद समझाता हूँ। लिखिए, ईथर निर्माण की अल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण विधि केवल प्राथमिक अल्कोहल्स के लिए उपयुक्त है, क्योंकि द्वितीयक अल्कोहल समान परिस्थितियों में अधिकृत होकर मुख्य उत्पाद एल्कीन देते हैं, जिसमें कुछ मात्रा ईथर्स की होती है, जबकि तृतीयक अल्कोहल्स केवल एल्कीन बनाते हैं। प्राथमिक अल्कोहल जो है वो सम्मित ईथर्स का निर्माण करेंगे। द्वितीयक अल्कोहल जो है वो कुछ मात्रा ईथर की देगा, अधिकतम मात्रा किसकी बनेगी? एल्कीन की। परंतु बात करें तृतीयक अल्कोहल की तो वो केवल एल्कीन देते हैं, ईथर्स का निर्माण नहीं करेंगे। कंडीशन समान होगी, सब अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण करेंगे, सब में जल का अणु निकलेगा, सब में टेम्परेचर 413 केल्विन रहेगा, सब में उपस्थिति सांद्र H2SO4 की रहेगी। फिर भी केवल प्राथमिक अल्कोहल जो है वो सम्मित ईथर बनाएंगे, द्वितीयक अल्कोहल में कुछ मात्रा ईथर की, तृतीयक अल्कोहल केवल एल्कीन। ठीक है, देखो देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, ये देखिए अल्कोहल है। अल्कोहल में जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। इसके बगल वाला ये है, ये तो अल्फा हो गया, ये क्या कहलाएगा? बीटा। तो सबसे पहले तो निर्जलीकरण ही होगा। उपस्थिति किसकी है? सांद्र H2SO4 की। टेम्परेचर है 413। मुख्य उत्पाद क्या है? एल्कीन है। एल्कीन कैसे बनेगा? जब एल्कीन बनेगा तो यहाँ पर होगा विहाइड्रोजनीकरण। क्या होगा? इस अभिक्रिया को 4 नामों से जानेंगे। पहला नंबर विहाइड्रोजनीकरण, दूसरा नंबर बीटा निराकरण या बीटा विहाइड्रोजनीकरण, ठीक, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, तीसरा नाम होगा निर्जलीकरण, चौथा एल्कीन बनेगी तो एल्कीनीकरण। ठीक है, 4 4 5 5 नाम है इसके। देखो एक एक करके बताता जाऊंगा। अल्फा से टूटेगा OH और बीटा से टूटेगा H। क्या बाहर होगा? H2O जब बाहर हो जाएगा, लेकिन इसमें बाहर इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें ईथर का भी निर्माण होगा साथ में, और जब ईथर का निर्माण होगा तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो और किस रूप में मिल रहा है? ये समावयवी रूप में मिलेगा। समावयवी जानते हो, अर्थसूत्र समान परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न हो। ठीक है, और जब ईथर बनेगा, कुछ मात्रा ईथर की बनेगी तो उसमें इसका आधिक्य दर्शाया जाएगा। क्या दर्शाया जाएगा? आधिक्य। भले ये अणु नहीं ले रहे हैं लेकिन आधिक्य है। क्या है? आधिक्य है इसका। क्या रहेगा? इसका आधिक्य रहेगा। अब अल्फा से OH टूटेगा, बीटा से H टूटेगा, निकलेगा क्या? H2O। ध्यान देना, सांद्र H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर पे जैसे इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर यहाँ से टूटेगा OH और यहाँ से टूटेगा H मिलेगा, क्या निकलेगा? H2O। ठीक, लेकिन जब यहाँ से OH टूटेगा तो कार्बन पर 1+ चार्ज आएगा, और जब यहाँ से टूटेगा एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे 1+ चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। किसमें? डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गई? एल्कीन। अब बोल रहा है कि समावयवी रूप है। मुख्य उत्पाद ये होगी एल्कीन। मुख्य उत्पाद कौन होगा? एल्कीन। ये होगी मुख्य उत्पाद, और साथ में सह उत्पाद के रूप में कौन बनेगा? सह उत्पाद पुराना ही हिसाब किताब करो तो पुराना करेंगे तो क्या होगा बेटा? H टूटेगी यहाँ से, अधिक होगा यानी एक अणु और होगा। अब एक अणु और होगा तो H2O निकलेगा, लेकिन CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ईथर बनेगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके द्वारा जो ईथर बनेंगे वो बनेंगे सम्मिति, असम्मित तो बन नहीं सकते। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है क्या? अधिक, यानी अणुओं की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। ईथर बनेगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं दिख रहा है तुम्हें, और ना ही ये बैलेंस दिखेगा। रीजन, क्योंकि यह सह उत्पाद है। मुख्य उत्पाद ये है, इसकी बैलेंसी यहाँ से देखी जाएगी ना कि यहाँ से। जैसे एक बात बताओ, 1 लीटर तुमने दूध लिया है ना, दूध को जमा दिया, दही बना, दही को मथा तो उसमें से मक्खन निकला और साथ में क्या निकला? मट्ठा निकला। अब मक्खन सब देखते हैं, मट्ठा कोई तोलता है, जबकि है तो उसी का उत्पाद है, उसी का उत्पाद। उस 1 लीटर दूध की ही मात्रा है उस मट्ठे में भी, है कि नहीं? लेकिन लोग मट्ठा को नहीं देखते। जबकि कहा जाए तो दोनों चीजें बनी किससे है?
दूध से पनीर बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, छाछ बनाया जाता है, जैसे तुम मट्ठा कहते हो, ठीक है। सारी चीजें बनती हैं, लेकिन हैं क्या, वो सब दूध के समावयवी रूप हैं। दूध से पनीर बनना दूध का समावयवी है, दूध से दही बनना समावयवी है, ठीक। या फिर कह सकते हो यौगिक एक ही है, मिश्रण एक ही है, पदार्थ दूध ही है, लेकिन दूध से दही, पनीर, मक्खन, घी, मट्ठा सब बन रहा है। क्या है? समावयवी रूप। तो ये क्या है? समावयवी रूप है। ना के बराबर मात्रा बनेगी ईथर की, लगभग 10 से 15%, इससे ज्यादा नहीं होगी। अधिकतम मात्रा किसकी होगी? एल्कीन की होगी, इसलिए एल्कीन को मानेंगे मुख्य उत्पाद। अब आ जाओ तृतीयक अल्कोहल पे। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तृतीयक में है क्या? अल्कोहल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक है। एक कहावत गांव की बोली थी मैंने, क्या? तबला बोले धीन धीन तब एक के ऊपर तीन तीन, यानी एक कार्बन पर जब 3 एल्किल समूह जुड़े हो, कितने एल्किल समूह होने चाहिए? 3। तो समझ लीजिए स्ट्रक्चर कैसा है? तृतीयक, ठीक। और एक मैंने बोला था कि सारे लड़कों की कर दो शादी, बस एक कवारा रखना, ठीक है। तो देखो कार्बन हैव अ 4 more valencies, all of you completed by alkyl group, one will be short, so that will be completed by OH negative या hydroxide ion, so that's alcohol is called known as tertiary alcohol। ध्यान रखना 4 संयोजकताएं कार्बन की हैं, उनमें से 3 संयोजकताएं पूरी करेगा कौन? एल्किल समूह पूरी करेंगे। एल्किल समूह का मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ CH3 लिया है तो आप केवल CH3 लेंगे। यहाँ 1 से लेकर के 100, 200, 1000 कार्बन की भी श्रृंखलाएं हो, फर्क नहीं पड़ेगा। बस उनमें एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम होना चाहिए। एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दोगे तो क्या बनेगा बेटा? एल्किल बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल। जैसे CH4 मेथेन होता है तो उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या हो गया? मेथेन। C2H6 एथेन होता है, एथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या हो जाएगा? एथिल। प्रोपेन से एक कम कर दो, प्रोपेन। ब्यूटेन से एक कम कर दो, ब्यूटेन। पेंटेन से एक कम कर दो, पेंटेन। तो उसी प्रकार मेथेन से एक हाइड्रोजन कम करके मैंने मेथिल समूह बनाए हैं ये जो इसके साथ जुड़े हैं। तो यहाँ एल्किल समूह की श्रृंखलाएं 3 होनी चाहिए, चाहे वो 1 कार्बन युक्त हो, चाहे 4 कार्बन युक्त हो, चाहे 10 कार्बन युक्त हो, चाहे 100 कार्बन युक्त हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 3 वैलेंसी पूरी करेंगे एल्किल समूह, चौथी वैलेंसी जो खाली बचेगी बस एक कमारा रखना, वो किस लिए? OH समूह जुड़ेगा ना, टर्सरी अल्कोहल है ना, तो देखो OH अल्कोहल हो गया टर्सरी अल्कोहल, इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल, हिंदी में बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल, और गणितीय पद्धति में बोलते हैं इसको 3 डिग्री अल्कोहल। इन 3 नामों से ये जाना जाता है। क्रिया किसके साथ करेगा बेटा? क्रिया करेगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में टेम्परेचर 413 केल्विन रहेगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा कि सर जी टेम्परेचर 413 केल्विन ही है, ये मुख्य उत्पाद केवल क्या दे रहा है? एल्कीन दे रहा है। फिर क्यों? तो मैंने आपको अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम बताया था कि सबसे ज्यादा क्रियाशील अल्कोहल कौन होता है? तृतीयक अल्कोहल, फिर द्वितीयक अल्कोहल और फिर प्राथमिक अल्कोहल। तो सबसे अधिक क्रियाशील होने के कारण ये कम टेम्परेचर पर निर्जलीकरण अभिक्रिया देगा और केवल एल्कीन बनाएगा। कैसे? क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाला क्या कहलाएगा? बीटा। अब ये मत कहना कि सर जी यही बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन मैं सीधा ले रहा हूँ। बीटा से क्या टूटेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे मिलेगा? OH। क्या बना? H2 बाहर निकला, H2O बाहर निकला, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाएगी? निर्जलीकरण। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन यहाँ से टूट के बाहर जा रहा है, इसलिए कहलाएगी बीटा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से OH H दोनों निकल रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया कहलाएगी निराकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? निराकरण। जिसमें से टूट कर कोई बाहर जाए वो कहलाता है निराकरण, तो कहलाएगी निराकरण अभिक्रिया। क्योंकि मुख्य उत्पाद एल्कीन बनेगी, इसलिए अभिक्रिया का नाम होगा एल्कीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो जब यहाँ से OH टूटेगा तो कार्बन पर चार्ज आएगा 1+, यहाँ से H टूटेगा तो इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा 1+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यानी सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा किसमें? डबल बॉन्ड में। प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। क्या बना? एल्कीन। क्यों बनी? एल का मतलब कार्बन परमाणु, इन का मतलब द्विबंध से जुड़े हो। जब किसी यौगिक में, जब किसी श्रृंखला में कह सकते हो द्विबंध उपस्थित हो, या कह सकते हो हाइड्रोकार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े हो, तो उन्हें एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। तो एल्कीन नोट कीजिए।